अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज हमने 11.2.4 चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन से ये टॉपिक स्टडी करना है, द शेप्स ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन। जब अल्केन की हम शेप को स्टडी करते हैं तो मिसाल के तौर पे फर्स्ट फार्मूला है CH4। क्या आपको पता है कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं। तो वो कहता है कार्बन एटम इन अल्केन हैज़ अ 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4sp3 इसलिए क्योंकि अगर हम इस कार्बन को देखें, कार्बन 6 1s2 2s2 और 2p x 2py एंड 2pz। तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, एक शिफ्ट होने की वजह से यहाँ चला जाता है। अब आपको पता है हाफ फील्ड जो होता है ना, जिस तरीके से ये मैं कहता हूँ H डॉट क्रॉस Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए ना, एक साइड पे और एक दूसरी साइड से, तब एक बॉन्ड बनेगा। तो इसका एक बॉन्ड यानी S और ये P, ये तीनों P मिलके तो ये sp3 यानी एक S और 3p, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं sp3। चैप्टर नंबर 2 में आपने डिटेल से पढ़ा भी है, लॉन्ग क्वेश्चन था। तो sp3 हाइब्रिडाइज होती है, इसमें हर कार्बन, लाइक मैं अगर इसका अगला मेंबर लिखता हूँ इथेन CH3 तो ये भी sp3 है और ये भी क्या है sp3। इस तरह मैं हेक्सेन लिखता हूँ, 6 की 6 कार्बन sp3 हैं। 4 सिंगल बॉन्ड, इसमें चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं जो इक्वल डिस्टेंस होते हैं, यानी इनका फासला इक्वल होता है। उसके बाद टेट्राहेड्रल शेप है, इनकी जो 4 कोने की शेप है। बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड टाइटली हेल्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, यानी जब दो एटम के दरमियान जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, बिटवीन 2 न्यूक्लियाई होता है, उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ईच कार्बन है 4 बॉन्डिंग पेयर, 4 बॉन्ड बनाता है, एंगल इसमें 109 होता है। अब बॉल एंड स्टिक मॉडल फार्मूला के मुताबिक अगर मैं CH4 की पिक्चर बनाऊं तो वो किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। तो इसके अरेंज करने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम CH4 को इस तरीके से बनाएंगे कि एक कार्बन है और हाइड्रोजन के 4 पे ये है इसके sp3, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये 4 है, तो अगर 2 कार्बन हो 1 और 2 तो इसके भी तो 4 होंगे। अब देखें 1 2 3 4, अब इसके 1 2 3 4 ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब ये क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएंगे और इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है sp3 ओवरलैपिंग sp3, जिसको हमने कहते हैं CH3 बॉन्ड CH3। अब साइक्लो अल्केन मीन अल्केन इन साइकिल, तो मिसाल के तौर पे अगर आप 3 कार्बन को साइकिल लिखना चाहते हैं तो आपस में जोड़ दें और इनका हाइड्रोजन लगा दें और इसका जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस तरह कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन को आपस में जोड़ के हाइड्रोजन लगा दें तो इसका फार्मूला बनेगा साइक्लोपेंटेन। इसी तरह अगर हम लिखें साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्सेन, तो उसमें हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 6 कार्बन को आपस में जोड़ दें, ठीक है, और इसमें हर के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस साइक्लो फॉर्म में अल्केन को भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास आज का जो लेक्चर है इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन को देखना है। फिजिकली प्रॉपर्टी तौर पे अल्केन ऐसा है कि फर्स्ट 4 मेंबर मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है वो गैस हैं, पेंटेन से लेके 17 तक लिक्विड हैं और जबकि 18 से ऊपर जो है वो विक्सी सॉलिड है। ये तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है। उसके बाद ये नॉन पोलर होती हैं, आपको पता है नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, यानी पोलर में सोल्यूबल नहीं है, जबकि वो सोल्यूबल है बेंजीन, ईथर वगैरह में। और इसके बाद फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ये है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज होते हैं विद द कार्बन, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन से ज़्यादा इथेन, इथेन से फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसी तरह वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो कहता है बट सोलिबिलिटी डिक्रीज। आपको पता है एक गिलास पानी में अगर आप चीनी के चम्मच जो हैं वो शुगर के डालते जाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेम इसी तरह वो कहता है
कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिपेंड करते हैं कार्बन पे, जितनी कार्बन ज़्यादा उतनी इनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बट सोलबिलिटी कम। इसी तरह उसने कहा कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट के। ब्यूटेन जिसको हम ये लिखते हैं कि ये हमारे पास ब्यूटेन है, तो इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइसोब्यूटेन जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं आइसोब्यूटेन। अब इसका आपने आईयूपीएक नेम स्टडी किया हुआ है 1 2 3, तो इसे हम कहते हैं प्रोपेन, लेकिन इसके ऊपर क्या है 2 मिथाइल, जो कि आइसोब्यूटेन का ही फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी।